इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग आज होगी। 48 में से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सिंध में 5 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत यकीनी। एक नशिस्त पर MQM उम्मीदवार की फतह का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सरफराज राजड़ सेनेट इंतखाब से रिटायर हो गए। आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा के जीतने की राह हमवार। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार फायजा मलिक नून लीग के हक में दस्तबरदार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दीगर अरकानी असेंबली की शिरकत। सेनेट के इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। अरकानी असेंबली ने तजावीज और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज का कहना है पंजाब की तरक्की अज़्म है, कोई इलाका महरूम नहीं रहेगा। अली हैदर गिलानी ने कहा फायजा मलिक दस्तबरदार हो चुकी, बुशरा भट्ट और अनुशे रहमान को वोट देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रहमान बाबा हॉल में होने वाले इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर करेंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर आज होगा। स्पीकर की जानिब से दरखास्तें जमा कराने की मोहलत खत्म। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस को सिर्फ एक दरखास्त मौसूल हुई। आज 11 बजे अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार उमर अयूब को तस्दीक के लिए बुला लिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से पार्लिमानी साल का आगाज होगा। कौमी असेंबली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। सदर के पार्लियामेंट से खिताब पर बहस होगी। सेनेट का इजलास 5 अप्रैल को बुलाने की तजवीज। कोई रियायत नहीं, अवाम के लिए सिर्फ तकलीफ। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। बिजली रवा माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहया अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। अज खुद नोटिस बुध को 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर। PTI का सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस केस की कार्रवाई को हर सूरत लाइव टेलीकास्ट करने के अहकामात जारी करे। बैरिस्टर गोहर ने कहा जजेस के खत पर अज खुद नोटिस बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाकर समाअत करे। माजी में इस तरह के मामलात पर बड़े बेंचेस बनते रहे। कौमी असेंबली में जजेस खत के मामले पर अपोजिशन की हंगामा आराई। हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान में बहस कराने पर इसरार। हुकूमत का इनकार। उमर अयूब ने कहा जजेस के खत ने निजाम की बुनियादें हिला दी, इस पर बहस होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब दिया मामला अदालत में है, इस पर बात नहीं हो सकती। चोर शराबे पर स्पीकर अय्याज सादिक ने इजलास गैर मुअज्जना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। PTI रहनुमा हमाद अजहर तवील रूह पोशी के बाद मंजर आम पर पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा गुज़िश्ता 8 माह में मुल्की कानून को मजाक बनाया गया। मेरे खिलाफ 51 मुकदमात बनाए गए। मुझ पर और मेरे घर वालों पर जो गुजरी उस पर दुख है। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हरा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जेहलुम में जमीन से मुताल्लिक केस में फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सेशन
अदालत इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट मंसूख कर दिए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिले, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन की जालसाजी, मुलाजमत के जाली तकर्रुरनामे देने का इंकशाफ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड सामने आ गया। एंटी करप्शन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी से मदद मांग ली। एंटी करप्शन सिंध का डीआईजी सीटीडी के नाम खत लिखा। महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलव्वस हैं। पीएचए फैसलाबाद ने 750 मुलाजिमीन फारिग किए तो कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खानदान का वाहिद कफील मोहम्मद उस्मान भी बेरोजगारों में शामिल। 5 साल यौमिया उजरत पर मुलाजमत की। इदारे ने 2 माह के वाजिबात भी अदा नहीं किए। उस्मान के 3 में से 2 बच्चे माजूर, तमाम एक कमरे पर मुश्तमिल किराए के मकान में रिहाइश पजीर। ईद भी करीब लेकिन घर का राशन लाने के पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। ईद उल फितर का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:31 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान। और लोक मौसीकी में गीत और गजल की मुनफरिद आवाज, जुदागाना अंदाज। शौकत अली को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। माया नाज गुलकार को सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।